तो उसका फायदा मेरे जो ससुर है जिसका नाम सोगारत राय है, उन्होंने 2-4 महीने बाद मेरे साथ गंदी निगाह से रखने लगे और मेरे 12 बजे रात में 2 बजे रात में घुसकर मेरे साथ बहुत मतलब गलत करने की। हम दरवाजा लॉक करके सो रहे हैं और डायरेक्ट घर में घुस जाते थे। घुसते थे तो आवाज नहीं बल्कि हमारी शरीर को टच किया जाता था और हमारे बदन से कपड़े हटाने की कोशिश किया जाता था। और हम लोग लव मैरिज शादी किए हुए थे और उसके बाद 1 महीने बाद मेरा हस्बैंड जो है अपना रंग दिखाने लगा, मेरे साथ मारपीट करने लगा। मारपीट करके मेरा जब पति चला गया बाहर, कोशिश किया, उसके बाद हम नहीं माने। हल्ला चिल्ला जब भी करते हैं तो मुझे मारपीट के अस्पताल भर्ती किया जाता है। उसके बाद लोग कहते हैं कि बहू ऐसा है वैसा है। मुझे से एक महिला इंसाफ के लिए पटना आती है। पटना आने का कारण है कि इनको मीडिया ट्रायल चाहिए। मीडिया ट्रायल इसलिए चाहिए कि इनको प्रशासन से इंसाफ नहीं मिल रहा है। 1 साल पहले इन्होंने एफआईआर किया था, इनके पास एफआईआर कॉपी है, मगर इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। इन्होंने लव मैरिज किया था, उसके बाद से इनका हस्बैंड और इनके ससुर के द्वारा इनका शोषण हो रहा। आइए इन्हीं से पूछते हैं आखिर क्या कारण है कि इनको मुजफ्फरपुर से पटना आना पड़ा। क्या कुछ हुआ? आपने शादी कब की थी? 2013 में शादी किए थे। आज से 10 साल शादी के हो चुका है मेरा। और हम लोग लव मैरिज शादी किए हुए थे और उसके बाद 1 महीने बाद मेरा हस्बैंड जो है अपना रंग दिखाने लगा, मेरे साथ मारपीट करने लगा। मारपीट करके मेरा जब पति चला गया बाहर, तो उसका फायदा मेरे जो ससुर है जिसका नाम सोगारत राय है, उन्होंने 2-4 महीने बाद मेरे साथ गंदी निगाह से रखने लगे और मेरे 12 बजे रात में 2 बजे रात में घुसकर मेरे साथ बहुत मतलब गलत करने की बहुत कोशिश की है। और इसके बाद अगर ना मेरे मानने के बाद में अगर हम जब भी आवाज उठाते थे, उसके बाद मेरा सासू माँ दबा देती थी, उसके गांव वाला समाज दबाते थे कि तुम गलत हो, अगर तुम गलत नहीं होती तो तुम मेरा बेटा से शादी नहीं करती और तुम अपना गलती मेरे पति पर नहीं ठहराओ। मेरा पति ऐसा नहीं, उसका गांव समाज भी यही कहता था कि ससुर जैसे सामान को तुम ऐसा फंसाती हो, तुम्हें पाप लगेगा। तो उनका देखिए, उनका गांव है, उनका पति है, तो हर कोई उन्हीं का सपोर्ट करेगा, मेरा तो कोई सपोर्ट कर नहीं सकता है। लेकिन कोई भी हाल में हम अपना कोशिश नहीं छोड़े हैं। जितने बार मेरे साथ मारपीट किया गया है उतने बार प्रशासन के पास गए हुए हैं। प्रशासन ने बात तो छोड़िए, बात करने की छोड़िए, वहाँ पे तो गंदी गंदी गाली गलौज की जाती है। वहाँ तो महिला अगर देती तो बात की बात था, वहाँ के जेंट्स लोग हैं हमारे साथ इतने गंदी गाली दी जाती है कि मीडिया में कहने में भी हमको शर्म लग रहा है। अगर मेरा बस चलता तो पता नहीं मतलब क्या होता, लेकिन खैर कुछ नहीं कर पाए हैं। लेकिन 3 बच्चे लेके बस ऐसे वो ऐसे जिधर तिधर भटक रहे। मुझे जहाँ जाना चाहिए वहाँ गए, लेकिन मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिला। यानी आपका कहने का मतलब है आपने शादी किया, शादी के 1 महीने बाद आपको पता चल गया कि आपका जो हस्बैंड जो आपसे लव मैरिज किया, आपसे प्यार किया, वह आपको मारने लगा। उसके बाद जब आपका हस्बैंड जाता है बाहर कमाने के लिए तो उसका फायदा आपके ससुर जी, जिसको आपने पिता माना था, जब इस तरह की हरकत करने लगा, आपको नहीं लगा कि ये कैसा इंसान है, किस तरह कर रहा है? आप उसको पिता मानते थे, आप भी तो बेटी के समान थी। तो हमारे पास तो समझदारी उस समय आ गया कि 12 बजे रात में 2 बजे रात में अगर कोई इंसान जेंट्स भी घुसता है तो ठीक है, आवाज देकर घुसना चाहिए। अगर ज्यादा जरूरी है तो उनकी बीवी पड़ी हुई है, 2 लड़कियां थी, उनको क्यों नहीं आवाज दे सकते हैं? और झोपड़ी के घर था, हम दरवाजे भी नहीं था कि हम दरवाजा लॉक करके सो रहे हैं और डायरेक्ट घर में घुस जाते थे। घुसते थे तो आवाज नहीं बल्कि हमारी शरीर को टच किया जाता था और हमारे बदन से कपड़े हटाने की कोशिश किया जाता था। दुष्कर्म भी किया है आपके साथ? नहीं, कोशिश किया है? कोशिश किया, उसके बाद हम नहीं माने। हल्ला चिल्ला जब भी करते हैं तो मुझे मारपीट के अस्पताल भर्ती किया जाता है। उसके बाद लोग कहते हैं कि बहू ऐसा है वैसा है, मुझे ही इल्जाम देते हैं। तो थाना में गए थे, थाना में क्या कुछ हुआ? मैं थाना में आज तक जितने बार 10 साल से चक्कर लगा रही हूँ, आज तक ना कुछ हुआ है, ना मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ है। वो लोग तो कभी केस लिए ही नहीं। आज बहुत कोशिश करने के बाद डीएसपी एसपी के पास पहुंचने, विधायक मुखिया सब एक कर दिए, तो एक बार मेरा वही केस लिया गया है। और लेकिन देख सकते हैं कि 2022 का है, लेकिन अभी तक एक भी कार्रवाई नहीं किया गया है। और उसमें फोन करके मेरे घर वाले से पैसे की मांग किया जाता है कि तुम्हारा पतो केस की है, तुम 10,000 रुपया लाओ, 20,000 रुपया लाओ, तुम्हारे केस को दबा देते। अब बिल्कुल वैसे ही मेरे ससुराल वाले लोग पैसे देकर जाकर मैनेज कर लेते, लेकिन हालांकि हम केस कभी वापस नहीं लिए हैं। अच्छा, सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या लग रहा है ये सब कुछ ढकोसला है? रियलिटी में बेटी का शोषण होता है? देखिए, ये सब सरकार की काम किया है, बस एक चौकी पे बैठना है, भाषण मारना है। अरे कभी आकर अंदर देखिए कि क्या आपके पीठ पीछे, क्या आपके अंदर में सही काम होता है या नहीं होता है।
सरकार पर क्या है, एक जगह बैठा हुआ है, भाषण मार दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत गलत होता है। हर लड़की के साथ बहुत गलत हो रहा है। किसी के देखिए दहेज के लिए जान मार दिया जा रहा है, किसी को मतलब बहुत क्या बताएं, हमें उम्मीद अच्छा, नहीं जब रहता है। हस्बैंड को बताएं कि आपके पिताजी इस तरह का मेरे साथ घिनौना काम कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला? मैं उनको फोन पे बताई कि देखिए आपका पिताजी ऐसे ऐसे करते हैं, तो उन्होंने बोले ठीक है हम घर पे बात करते हैं, तुम बात को इधर उधर नहीं करना क्योंकि अपना बुराई होगा। तो हम बोले ठीक है आप अपना समझिए, नहीं तो बहुत बेकार हो जाएगा, हम नहीं तो घर बच्चे उच्चे लेकर चले जाएंगे हम। और बच्चे भी नहीं तो उसी समय हम धमकी देते थे कि ऐसा अपना हरकत आप भी सुधारिए, अपना पिताजी को बोलिए, नहीं तो घर चले जाएंगे। उसके बाद वो घर पे आए तो घर पे मारपीट करके हमें बाहर लेकर चले गए। आप ही को मारे? नहीं, घर पे सबको मारते पीटते थे, सब अपने में मतलब काटा-पीटी होता था। उसके बाद भी हमको बाहर लेकर चले गए। जब मेरे ससुर जो है घर से निकाल दिए हम सबको कि ठीक है ये सब मेरा घर से निकाल, हम लोग बाहर चले गए। केस आप किस पर किए? केस किए हैं अभी तो केस फिलहाल में वो जब हम एफआईआर किए हुए हैं तो देवर है और सास है और क्या बोलते हैं इसमें ससुर है। हस्बैंड पे नहीं? हस्बैंड पे नहीं किए थे उसमें। क्यों? वह आपने बोला वह भी तो आपको मारते हैं, तो मारते उस पे क्यों थे। नहीं किए? देखिए हम इसलिए नहीं किए क्योंकि एक मेरा संसार पहले से थोड़ा प्रॉब्लम था। हम सोचे सब पर के एक तो साथ जीवन साथी जो उसका हम साथ देकर शादी किए हैं, ये तो मेरा साथ देगा, उसको सपोर्ट किए हैं, लेकिन वो भी मेरा नहीं हुआ। क्या चाहती हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं। क्या इंसाफ में क्या? देखिए हमारे पास 3 बच्चे हैं और बच्चे के लिए जो भी अगर उन लोग को बनता है कैसे क्या करेंगे। और सुनने में आता है कि वो दूसरा मेरा हस्बैंड शादी करने जा रहा है, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे, किसी हाल में नहीं होने देंगे। आप चाहते हैं आपको बच्चे के लिए कुछ, आपको भरण पोषण के लिए हाँ, पैसे मुझे, मिले, हाँ। जमीन मिले, जो भी हो हिस्सेदारी चाहते हैं? हाँ मुझे यही इंसाफ चाहिए और कुछ तो चलिए, महिला का साफ तौर पे कहना है कि इनको हिस्सेदारी चाहिए। इनका कहना है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मगर समाज को भी देखना चाहिए। अगर महिला चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हमारे ससुर ने मेरे साथ गलत किया है, मारपीट करता है, तो इस पे भी जरूर कार्रवाई होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी राय दें।